हमें। हाँ आ जाओ। मैम एक फॉलो अप का पेशेंट आया, अपने हस्बैंड के साथ आइए। हाँ आ जाइए आ जाइए। लीजिए। भेजिए अंदर बेटा, आइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। तो आपका तो काफी काम हम लोग कर चुके थे ना जी। कि मतलब नलियों की जांच हो चुकी है, जांचें हो चुकी हैं और कुछ हस्बैंड का सीमेन भी टेस्ट हो हाँ, चुका है, जी। नली जांच हो चुकी है, और ओवरी में भी बहुत सारे अंडे थे, पॉलीसिस्टिक ओवरी थी। तो ये पीसीओडी की हाँ समस्या थी इनको। हाँ, तो जी। आगे क्या करना है इसके लिए आए होंगे आप। बस डॉक्टर साहब यही है, अब आगे का बताइए कैसे क्या करना है। देखती हूँ बेटा, बताती हूँ बेटा। तो ऐसे है बेटा, जो अगर आपका दोनों नलियां बंद हैं जी। तो नॉर्मली जो अंडा यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि नलियां पकड़ती हैं, वो काम तो हो ही नहीं सकता, एक भी नली नहीं खुली। जी। तो ऐसे में अब हम लोग को अंडे बना के बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा। नॉर्मली अंडा एक बनता है, तो आईवीएफ जब हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग को ज्यादा अंडे बनाने पड़ते हैं। एक नॉर्मल में एक अंडा बड़ा होता है ना, लेकिन हम लोग को इस केस में आपके अंडे बढ़ाने पड़ेंगे हार्मोन इंजेक्शन लगा के, जो डेली लगेंगे। वो लगेंगे आपके 10 दिन से लेकर 12 दिन तक। अच्छा, 12 दिन। तो जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो हम लोग उसको आपको बेहोशी दे के नीचे से ही निकालेंगे, तो दर्द नहीं होगी ना। ये हम आपको एक कागज भी देते हैं, ये बुकलेट है, आपको पढ़ने के लिए घर जाके इसको पढ़िएगा। और हल्का सा मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि किस तरह से हम लोग अंडे बाहर निकालते हैं। आप देखिए इस तरह से, जो ये पैक में मिलता है, ये तो हमने आप लोग को पढ़ाने के लिए या आपको दिखाने के लिए हम लोगों ने रखा है, वरना ये एक डिस्पोजेबल होता है, वन टाइम यूज होता है, एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है। तो ये पढ़ाने के लिए हमने रखा है। तो ऐसे ये जो नीडल है, वो नीडल हम लोग अल्ट्रासाउंड के हैंडल में पिरो देते हैं, और ये वाली चीज़, ये वाला एंड जो होता है, वो अंडा निकालने वाली चूषण वाली जो मशीन होती है, वो आप पिकअप उसमें लगा देते हैं, और इसके अंदर आपके अंडे फ्लूइड सहित, यानी कि जो पानी में फॉलिकुलर फ्लूइड के साथ इसमें आ जाता है। ठीक है, तो जैसे भर जाता है तो हम लोग बगल में एम्ब्रियोलॉजी वाले रूम में भेज देते हैं। ऐसे करते हुए दोनों ओवरी से अंडे निकाल लेते हैं। छोटी शॉर्ट जीए होता है, शॉर्ट बहुत ही हल्की एनेस्थीसिया होता है, उसके बाद आपको हम लोग बाहर कर, उस दिन आप घर जा सकते हैं। आप जब आया एम्ब्रियो ये वाला जो है, इससे निकाले हुए जो अंडे हैं, उससे हम लोग एम्ब्रियोज बनाते हैं, चाहे इक्सी करनी पड़े चाहे आईवीएफ करनी पड़े। और उसको बनाने के बाद आपके केस में क्योंकि पीसीओडी है, तो हम लोग तुरंत का तुरंत ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं तो इनकी जान को खतरा होता है। तो ऐसे में एचसीजी हार्मोन जो बॉडी के अंदर आता है, उसकी वजह से दोनों ओवरीज बड़ी बड़ी हो जाएंगी, पेट में पानी आ जाएगा, लंग्स में पानी आ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जो इनकी जान के लिए हो सकते हैं। तो ऐसे केस में वो खतरा ना आए, ऐसे में हम लोग इनको वेट करेंगे कुछ दवाइयाँ दे के, और 1 या 2 महीना जब ओवरीज दोनों शांत हो जाएंगी, तब वो बनाए हुए एम्ब्रियोज को, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर के द्वारा हम लोग बस खाली झिल्ली बनाएंगे, क्योंकि बेबी तो हम लोग बना चुके हैं। तो अब हम लोग खाली झिल्ली बनाएंगे। बच्चेदानी की झिल्ली या एंडोमेट्रियम गोलियों द्वारा बना सकते हैं, इसमें ईस्ट्रोजन जैसे गोलियां चलती हैं। तो ऐसे में इस कैथेटर को हम लोग पहले यहाँ डालते हैं, जैसे ये यूट्रस दिखाया जा रहा होगा, है ना, आप भी देखें। अच्छा जी। और एम्ब्रियो हम लोग जो है वो, ये बहुत ही सॉफ्ट है, देखिए लगेगा नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होता। इसमें भर के इसे लेके माइक्रोस्कोप के अंदर ये सारा काम एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते हैं। अच्छा, और इसके बाद हम लोग इसको इसके द्वारा यहाँ डाल देंगे, ऊपर पेट पे अल्ट्रासाउंड लगाते हैं और इसको अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब ये ट्रांसफ़र हो जाता है, मरीज 1 आधे घंटे बाद उठ के अपना घर भी जा सकता है। दवाइयाँ दे देते हैं बच्चा चिपकने के लिए। जहाँ 15 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग उसका बीटा एचसीजी ब्लड में कराते हैं, ये देखने के लिए कि बेबी प्रेगनेंसी आ गई कि नहीं। सी, तो इस तरह के आईवीएफ को स्प्लिट आईवीएफ कहते हैं। ठीक, और भी कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो पूरा पूछिएगा, हम बताते रहेंगे। आप क्या बस ये पूछना था कि अब जैसे एक बार हमने अंडे निकाल के फ्रीज कर लिए, बेबी बना के रख लिया, तो इसका सक्सेस रेट कितना होता है? मतलब आईवीएफ का सक्सेस रेट बेटा इस तरह की प्रक्रिया का तो बहुत हाई है,
तो अभी पहले तो बहुत कम हुआ करता था, अब सक्सेस रेट 50, 60, 70 तक भी चला जाता है ये फ्रोजन एम्ब्रियो का। अगर झिल्ली अच्छी है, पेशेंट यंग है, बाकी फैक्टर्स अच्छे हैं, तो सक्सेस रेट बहुत हाई है। किसी कारण बस मान के चलिए। और अभी आपके एम्ब्रियोज ज्यादा बनते हैं तो हम लोग वो फ्रीज भी कर रखते हैं, सारे एम्ब्रियोज तो ना एक साथ पिघलाएंगे, तो जो थॉ नहीं करते तो उन एम्ब्रियोज को हम लोग, आपकी अगर ये साइकिल फेल हो जाती तब यूज कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसा भी करते हैं अगर आपको सक्सेस मिल गई, बच्चा आ गया, तो अगले बच्चे के लिए आपके ये फ्रोजन एम्ब्रियोज इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये हाँ, दोबारा में आपको ये इंजेक्शन नहीं लगेंगे। अच्छा, ये ऐसा है, ये फायदा होता है फ्रीजिंग पॉइंट का। तो डॉक्टर साहब कुछ खर्चे वर्चे का बता दीजिए। खर्चे का बेटा हम आपको जो है ना अपने फाइनेंशियल जो हमारा काउंसलर है ना मैडम मधु खन्ना, उनके पास भेजते हैं बेटा, आप जाके इनको ले जाइए, उनसे मुलाकात कराइए। टाइम आपको मैंने बता ही दिया कि इतने दिन लगेंगे, करीब 12 से लेकर 13 दिन तक का इंजेक्शन, 10 से लेकर 12 दिन तक इंजेक्शन लगता है, और उसके बाद मास्टर इंजेक्शन लगाने के बाद तीसरे दिन हम लोग 36 घंटे बाद बेबी अंडे निकालते हैं। तो इतना समय तो आपको रहना है यहाँ। लगभग एक बच्चा कब तक डालना है? बेबी डालने का काम हम लोग कम से कम 1 महीना बीच में इंटरवल देंगे। अगर 1 महीने ही में ही दोनों ओवरीज आराम से शांत हो गई और तो झिल्ली बना के एंडोमेट्रियम बनाने की गोलियां देंगे और बेबी डाल सकते हैं, ये होगा। ठीक है, तो आप ऐसा करें बेटा, आप इनको ले जाइए तो डॉक्टर मिसेस मधु से, और इनको आधार कार्ड चाहिए, दोनों को आधार कार्ड होना चाहिए, वो तो लाएं। है ना, दोनों हमेशा, और फोटो होनी चाहिए, कुछ फॉर्म्स हैं उन पे साइन कराना पड़ेगा आपको, वो साइन फॉर्म करा दीजिएगा। उसके बाद आप पेमेंट शेड्यूल पूछ लीजिए क्या करना क्या। अच्छा, जाइए, ओके, ये इनकी फाइल लेते जाइए, ये मधु खन्ना को दे दीजिए। नमस्ते। नमस्ते।